सभी का स्वागत है। मार्केट्स को एनालाइज करेंगे, क्रूड को देख लेंगे, गोल्ड को देख लेंगे, सिल्वर को देख लेंगे और बिटकॉइन को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि जो बिटकॉइन है उसमें गिरावट लगातार जारी है और आज इसने जो लो लगाया था वो 58,000 का लगाया था। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अब ये एक ब्रेकडाउन लेवल है। ऑब्वियसली करीब करीब 64,000 के नीचे नीचे ये कमज़ोर रहने वाला है। कमाल की बात यह है कि जब ये 83,000 के आसपास था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लो है ये कटेगा, और आपने देखा कि ये जो लो है दोस्तों ये कट गया, जो कि था कितना 60,000 के आसपास का। तो जो हमारा पर्पस था, जो हमारा टारगेट था, वो इसमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता हुआ दिखाई दिया। अब चल लेते हैं, समझते हैं कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो देखिए आगे के लिए अभी हमें जो बाकी के जो इनपुट हैं वो आने ज़रूरी हैं। तो 65,000 के नीचे नीचे ये कमज़ोर ही है, और अभी जो इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन हो सकता है वो निचला स्तर हो सकता है जो कि है 49,000 का। लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, एक ब्रेकडाउन लेवल है, तो कई बार हमको रिबाउंड भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी थोड़ा सा बाउंस का वेट करके नीचे के लिए जाना बेटर होगा। सीधा यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी भी है किसी को बाई चांस, तो एक कैंडल का ही एसएल रख के कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ देखा जा सकता है। एक कैंडल का एसएल रखिए और नीचे की तरफ चलने दीजिए, क्योंकि देखो अगर इसको घूमना होगा तो ऊपर घूम जाएगा, नीचे घूमना होगा तो ये हाइज नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हाइज नहीं कटेंगे तो क्या होगा, यहीं से घूम जाएगा। ठीक है, तो एक कैंडल के अंदर अंदर यहाँ कहीं पे पोजीशन देखी जा सकती है और उसके बाद नीचे के लिए दोस्तों ट्रेड किया जा सकता है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में भयानक गिरावट ऑब्वियसली हम लोगों को दिखाई दी। इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतना गिर जाएगा। ठीक है, जियोपॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें हो रही थी और हो भी रही हैं, लेकिन इस पे जो इम्पैक्ट दिखाई दिया वो उस तरीके का दिखाई दिया नहीं ना। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि अभी अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो हमको ये तो दिख रहा है कि देखो 2 महीने से इसमें गिरावट पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हम लोग एक ग्रीन कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो या तो ये ग्रीन कैंडल उड़ जाए और उसके बाद हमें पता है फिर भाई ये लोज भी कट जाएंगे, लेकिन जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं खड़ा है और जैसे जैसे हम इसके पास आ रहे हैं तो रिबाउंड के चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी देखो 7612 का जो लेवल है वो एक की लेवल है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो ऊपर की तरफ जो तैयारी है इसकी चालू हो जाएगी। अभी जब तक ये नीचे है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें बस ये समझना है कि ग्रीन कैंडल का जो लो है वो नहीं कटना चाहिए। अगर हमको बुलिश रहना है तो ये जो लेवल है करीब करीब 6100 के आसपास का, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश रहना ओके है। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक बहुत की लेवल था हमारे लिए जो कि टूटा और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से कोई हमें इंडिकेशन देगा नहीं देगा। थोड़ी बहुत बाइंग ये जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधा इसको शॉर्ट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये लेवल शॉर्ट करने का लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम एक स्ट्रेंथ के अंदर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं और मार्केट मेक श्योर करता है कि सब लोग पहले बाहर हो जाएं और उसके बाद मार्केट जो है वो घूमना शुरू करे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बुलिश थे, हम भी यहाँ पे बुलिश थे, क्योंकि एक फंडामेंटली प्रॉब्लम हो रहा था, ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है तो चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो क्रूड का जो मार्केट है उसको बहुत बुरी तरीके से जकड़ के रखा गया। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन जो दिखाई दिया है वो आप सभी को पता है क्रूड में दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी देखते हैं कि जो रियल मूव्स हैं वो आने शुरू होंगे नहीं शुरू होंगे, क्योंकि फंडामेंटल जो होते हैं वो हमेशा दोस्तों कैचअप कर जाते हैं। ठीक है, हमेशा कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कभी कैचअप नहीं करेगा, वो कैचअप करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ ही समय के लिए आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, हमेशा के लिए मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। तो क्रूड में थोड़ा सा नज़र बना के रखिए, हाईली मैनिपुलेटेड है, लेकिन जो मूव्स हैं वो अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ भी इसमें रैली देखेंगे। निचले स्तर दोस्तों तभी ओपन होंगे इसके और ज़्यादा जब ये हमारा जो स्ट्रेंथ है ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसके नीचे फिर और नीचे ये जा सकता है। ठीक है, गोल्ड की हम लोग बात करें तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को दिखाई दिया है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ये जो लेवल्स हैं कहीं ना कहीं एक रिबाउंड के लेवल्स भी आना शुरू हो सकते हैं। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी भी हम लोग काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे एक करेक्शन जैसा चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक करेक्शन हमको दिखाई दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं आया है। तो कई बार क्या होता है कि एक ब्रेकआउट आता है और उसके बाद हमको एक बड़ा करेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये जो ग्रीन कैंडल था ये वाला, ये भी अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो कहीं से भी ये घूम सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी घूम सकता है। तो जब ये ग्रीन कैंडल एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला, इसका लेवल क्या है मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये लेवल है करीब करीब 134,968। तो ये लेवल अगर ब्रीच हो जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, करीब करीब 1,20,000 के जो लेवल हैं वो फिर टच होते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्योंकि 134 के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा बेरिश होना खतरनाक हो सकता है। और अगर हम इस तरीके के एक करेक्शन के अंदर हैं या इस तरीके के करेक्शन के अंदर हैं
तो मार्केट कुछ ही दिन में नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे जो भी मूव देना है उसको देना शुरू कर देगा। तो बहुत ज़्यादा बियरिश होना खतरनाक है, क्योंकि कुछ लेवल्स जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं और मार्केट जो है वो हमेशा क्या करता है कि ज़्यादातर लोगों को एक तरफा कर देता है और उसके बाद घूमना शुरू करता है। तो अभी ब्रेकआउट लेवल्स के लिए हो सकता है एक बार को चला जाए, वो देखने वाली बात होगी, जाएगा नहीं जाएगा। तो अभी का जो अगला मेन लेवल है वो है 134,968। इस लेवल पे देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसके ऊपर ऊपर अगर घूमता है तो क्या पता ऊपर घूम जाए, लेकिन इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो फिर हम लोग और निचले स्तर की तरफ इसको देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, सिल्वर ऑब्वियसली ठीक ठाक गिरता हुआ हमको दिखाई दिया। एक कंसोलिडेशन के जगह पे मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और कंसोलिडेशन के बाद देखते हैं कि क्या हमको एक कंटिन्यूएशन दिखाई देगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन तो ये चल ही रहा है, राइट। अब कंटिन्यूएशन आएगा या नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी। तो जैसे ही ये इस रेड कैंडल के ऊपर जाता है तो फिर एक कंटिन्यूएशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को यही लगता है कि देखो अभी हम लोग जितना हमको गिरना था वो हम गिर ही चुके हैं और अभी ये जो लेवल है करीब करीब 2,08,000 का जो लेवल है, देखते हैं कि इसके नीचे अगर ये निकलता है तो फिर ये जो लो है करीब करीब 2 लाख के आसपास का, ये लो कट हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे अगर ये रेड बार आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर ऊपर की तरफ भी यहाँ पे जो सिल्वर है वो जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही लेवल है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का लेवल नहीं है, क्योंकि सिल्वर जब गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और आपको पता है जब ये बढ़ता है तो भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। तो अभी हम एक करेक्शन वाली जगह पे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो करेक्शन है काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद हमको ब्रेकआउट दे देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, क्योंकि बिना ब्रेकआउट के हम लोग नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद करेक्शन आना या फिर एक बड़ी गिरावट आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, राइट, स्टेबल। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट स्टेबल हो रहा है या एक कंटिन्यूएशन हम लोगों को देगा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई ये गिर जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने किया यही कि आके गिर के फिर ऊपर की तरफ ही चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग का समय ये फिलहाल नहीं है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही है। पहले देख लें कि भाई ये ऊपर जाना शुरू कर रहा है नहीं शुरू कर रहा, और अगर इसमें डिसीजन मेकिंग करना का जो समय आएगा या तो वो 237 के ऊपर आएगा या तो फिर ये जो 2 लाख का लेवल है जब ये कट जाएगा तब इसके नीचे से फिर एक रिवर्सल प्लान किया जा सकता है, जो कि ऊपर के लिए प्लान किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, सिर्फ वेटिंग जोन है। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पीछे एक्सपायरी में भी काम किया गया था, तो एक्सपायरीज़ में काफ़ी अच्छा इसमें भी काम हो रहा है, तो इस पर भी हम लोग अपनी नज़र रखेंगे। तो कमोडिटीज़ में ऑब्वियसली एवरी डे यहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल के जो इसकी एक्सपायरीज़ होती हैं, ठीक है, उन एक्सपायरीज़ में भी पार्टिसिपेट करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो क्योंकि अच्छी वोलेटाइल एक्सपायरीज़ हैं और काफ़ी बड़े मूव्स भी हम लोगों को एक्सपायरी में कैप्चर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो आप लोगों को दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।